पट्टा गुरु मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है। हाल ही में भारत आई ममता कुलकर्णी इन दिनों चर्चा में है। चर्चा उनके प्रयागराज आने को लेकर, चर्चा किन्नर अखाड़े में पद मिलने को लेकर और सबसे बड़ी बात संन्यास लेने को लेकर। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पहुंची अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ले ली है। अभिनेत्री को नया नाम दिया गया है। दीक्षा लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण किया। वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। इससे पहले उन्हें संगम में अपना पिंडदान किया, फिर अखाड़े में ही उनका पट्टाभिषेक हुआ। हालांकि इस दौरान वो काफी भावुक नजर आई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। खबरों की माने तो ममता कुलकर्णी को अब यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी है। अभिनेत्री महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में रह रही हैं। इस दौरान ममता कुलकर्णी ने क्या कुछ बोला है, पहले ये बयान सुन लीजिए। पट्टा गुरु मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में आस्था के समागम में किस तरीके से सराबोर है, क्या उसी का ये एक नहीं सराबोर नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी काफी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तब किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने आज दीक्षा ली उसके बाद काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता। वहीं एक वीडियो में अभिनेत्री ने बताया कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में वो स्नान करेंगी। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि वो शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी और फिर अयोध्या धाम भी जाने की योजना है। ममता कुलकर्णी ने यह भी बताया है कि इसके बाद वो अपने माता पिता का पितृ तर्पण भी करेंगी। अब एक बार आचार्य मंडलेश्वर का बयान सुन लीजिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही, और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी। और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी, तो वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली, और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से
आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। खबरों की माने तो साल 2015 में स्थापित किन्नर अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता और मान्यता देना है। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त करके अखाड़ा अपने संदेश और प्रभाव को और अधिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। 90 के दशक की ये पॉपुलर एक्ट्रेस करीबन 25 साल बाद भारत लौटी है। वतन वापसी के बाद वो काफी इमोशनल भी हुई हैं। बहरहाल महामंडलेश्वर बनने के बाद उनकी चर्चा जोरों शोरों पर हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।